अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं आप किंजर? कैसे हैं मैडम? आज आपकी ईद कैसी गुजरी? बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह। ये देखिए स्क्रीन शेयर हो मैडम रही मैंने इसको ऐसे लिखने की कोशिश की है कंक्लूजन निकाल के। है जी। क्या हुआ है आज? क्या कह रहे हैं? मैंने कहा फुल ऐसे लिखने की कोशिश की है कंक्लूजन निकाल के, चलिए, कंक्लूजन के अलावा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज मैं आपका कंक्लूजन भी करा दूंगी। हाँ, कंक्लूजन भी करा दें आज, जी। ताकि जो है ना, कुछ देख भी ले। सही मैं गया है देख, काम। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ जी मैडम, हो गई। ग्रा ग्रास रूट होगा, रूट से होगा। मैडम हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। मैंने देखा लेकिन जो है ना, नेट पे जब मैंने सर्च किया तो आ रहा था दी ग्रास रूट्स लेवल। जो ईडीएम है वो तो ग्रास रूट लेवल है। मैं चेक कर लेती हूँ, ये देखिए। पता नहीं ये फिर ऐसे क्यों दे रहा था। मैं मैंने लिख के। कह रही हूँ। हाँ, ऑक्टोपस। हाँ, ये देखिए। ये तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ग्रास रूट्स तो मीनिंग भी कुछ और है। सही। ये देखिए, ये ईडियम है, वो ग्रास रूट लेवल ही है। ये जो ठीक आप मैडम, कह रहे हो ठीक। ना वो ग्रास रूट्स, ये देखिए, ये डेफिनेशन लिखी है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मूवमेंट बेस्ड ऑन लोकल कम्युनिटीज। ये तो कुछ और हो जाता है। एक ठीक बार हो मैं गया खुद मैडम। भी चेक मैंने भी यही। करूंगी। हाँ, मैं भी एक दो बार चेक करूंगी। अभी तो मुझे यही आपके सामने यही नजर आया। सी लो। सही बात मैडम, सेंसिस को भी ग्रास रूट सही नहीं लग रहा था। मैंने कहा अच्छा चलो मैं लिख लेती हूँ, मैडम फिर बता देंगे गलती निकाल के। मतलब आप रेडी होते हो, आपको पता होता है कि ये गलती निकलेगी? मैडम मैं यहाँ पता था मुझे ये गलती निकलेगी, फिर मैडम मुझे बताएंगे कि तुम ये ऐसे नहीं ऐसे है। देख ले कितने अच्छे लग रही है, हमने उस दिन किए थे। हाँ जी मैडम। मैंने अब चैलेंजेस और इम्पैक्ट भी जैसे आपने मुझे बताया था उस लेवल के जरा सेट तो किए हैं, अब आप बताएंगे आगे। कि हेलो तो पंजाबी, हेलो, पंजाबी को हेलो बोलो। हेलो। ये वैसे कभी मेरी गोद में आके बैठेगा नहीं, तो जब क्लास होनी है तो इसने भी अपनी बुक लेके मेरी गोद में आके बैठ जाना। मैडम वो कहता है मुझे भी पढ़ाए ना, नहीं मैं इनको पढ़ाता हूँ साथ साथ। वो कहते हैं आप छोड़िए, आप नहीं सही पढ़ाती, मुझे आता है, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। हम्म। अब तो लैपटॉप को भी एक्सेस करके उसको टच, लाइक अभी न्यू न्यू सेंसेस आ गई हैं हमें। क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी मैडम इसने? करके अच्छा चले माशाल्लाह। अभी स्टार्टिंग ही है, लाइक बहुत हम अभी करने नहीं देते कि लाइक इट्स टू अर्ली। हम्म। लेग्स वगैरह वीक होती हैं। हाँ जी। लेकिन फ्लिप हो जाता है बार बार। अकेला नहीं हम्म। छोड़ सकते इसको। सही।
अभी थोड़ा सा जब बड़ा हो जाएगा ना, जब चलना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद आप इसको साइकिलिंग जरा करवाइएगा, उससे लेग्स जो है ना, शेप भी बड़ी अच्छी रहती है और स्ट्रांग भी होती है बोन्स। मैं इंशाल्लाह जो है ना, तब तक मैं ऑफिस भी चली जाऊंगी, फिर ये साथ में जिम खाना, मैं जिम करूंगी, ये अपना कुछ करेगा। हम्म। सही। आज तो बहुत अच्छे लगे हैं। ये नहीं समझना मैं पढ़ नहीं रही, मैं आपका साथ साथ काम पढ़ रही हूँ। हाँ जी मैडम, मुझे पता है आप जिम्मेदारी से कर रहे हैं। अच्छा मैडम, मैंने एक चीज देखी है। रिस्ट्रिक्शंस मैंने कहा, क्यों आएगा? रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा, लाइक आप जनरल, आपने डबल प्लूरल क्यों लगाना है? चोर्स क्यों कर दिया आपने? हाँ जी डबल प्लूरल कर दिया, रिस्ट्रिक्शन टू। जी। अच्छा आप मुझे बताएं, आप मुझसे कुछ पूछने लगी थी। मैडम मैं आप ये कहने लगी थी कि एक है एट वर्क और इन द वर्क प्लेस, ये डिफरेंस है आपकी नजर से कहीं दूसरा? क्या नजर से गुजरा है? मैंने कहा, मैंने एक चीज जगह देखा था कि एट वर्क होता है जब हम वर्क प्लेस लिखे तो इन द वर्क प्लेस होता है। ये दोनों की सेंस चेंज होती है। एट वर्क प्लेस होता है ज्यादा। इन द वर्क प्लेस जब आप खुद उधर मौजूद होते हो विद पर्सन, तो तब इन सही सही। होता है। ठीक है, वैसे एट वर्क प्लेस लाइक आपने कोई जनरल कॉन्सेप्ट देना है तो वो एट होता है। मैंने भी एक दफा ये चेक किया था। सही। जब कोई अंदर होता है, लाइक आप रूम में हो, इन द रूम आएगा। ठीक है। फर्नीचर आर प्लेस एट द रूम होता है। ठीक है, जब इंसान खुद होते हैं तो इन आता है। जब कोई चीज प्लेसमेंट थिंग्स वगैरह होती हैं तो एट आता है। बुरी बात बेटा, बैड मैनर्स। प्रोविजन ऑफ अनइक्वल करियर एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। ठीक हो गया। ये बात नहीं मुझे समझ आई। प्रोविजन ऑफ अनइक्वल करियर एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या कहना चाह रही हूँ? कि उनके पास एजुकेशन की और करियर की बराबर की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती फीमेल्स को। या अवेलेबिलिटी ऑफ। प्रोविजन ऑफ अनइक्वल करियर एंड, बात मुझे कुछ समझ नहीं लगी। आप कहना, आप जो मुझे बता रही हो वो प्रोविजन, तो बात लाइक वर्ड तो अप्रोप्रिएट है, लेकिन प्रोविजन ऑफ अनइक्वल अनइक्वल के बजाय कैरियर। नो इक्वल, नो इक्वल कर दो ना। नो इक्वल। ठीक हाँ, हो गया। सारी सेंस ठीक हो जाएगी। सही। ठीक है ना? हाँ तो जी ठीक फिर हो नहीं गया। होगा। मैडम फिर अनइवन होता है, अगर इवन लिखना हो तो अनइवन जी। लिखते हैं। जी। अनइवन और नो इक्वल। जी। ठीक हो गया। वेरी करता है ना, आप यूज कहाँ पे कर रहे हो? सही। ठीक मैडम। पहले वाले तीन बहुत अच्छे हैं, चौथा भी ठीक है। जी। रिस्ट्रिक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक चोर्स ओनली। ठीक। बल्कि सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे आप नोन कर दो। सही।
non provision of career and educational opportunities. Widespread social upheaval and law. अपहेवल आएगा ना, अपहेवल्स क्यों आप लगा रहे हैं? अच्छा, अपहेवल आएगा। जी, ठीक। उसमें सारा कुछ ही आ जाएगा। ठीक हो गया। ये इट सेल्फ रूलर होता है, जैसे कि कुछ जी नाउन इट सेल्फ जी रूलर होता है। जी। फिजिकल हेल्थ। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। हेल्थ की स्पेलिंग HEALTH। डिक्लाइन के बाद ई भी आता है। डिक्लाइन। जी। ई आएगा, हाँ जी। डिक्लाइन इन। है। वो पता नहीं स्कैन है कैसा हो गया। उस फीमेल का नाम भी तो बताया ना। क्रिस्टीनिया जॉर्जिया, ये लिखना है। हाँ ठीक जी। है। जी बताना है। या फीमेल लिखो ही ना, नहीं नहीं क्रिस्टीनिया बताए। वन फीमेल अच्छा। हाइफन उसका नाम, फिर आगे, ताकि आप तो इम्फेसिस कर रहे हैं ना कि एक फीमेल भी देखो कितना कुछ कर लेती है। आप तो इस बात को इम्फेसिस कर रहे हो। हाँ जी। एंड इज predominantly run by women and is। अ, ठीक है ठीक है। ठीक है बेटा। बस बात करो। डिस्क्रिमिनेशंस। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन।
वेरी वेल। मैडम ईद पे कहीं आना जाना तो था ही नहीं। मैं जुमले बना रही थी, तोड़ रही थी, सीधे कर रही थी। नहीं, बहुत अच्छा लिखा है। मैंने आप कहा इसी के साथ खेल रही थी? यही ये कुछ आपका करती रही हूँ फन। मैंने। पहले किसी डिजाइन का जुमला बनाया, फिर मुझे लगा मेरी आंखों को अच्छा नहीं लग रहा, फिर और बनाया। लर्निंग की एक स्टेज आती है जिसमें आप इंग्लिश लिखना आपकी प्लेयर बन जाता है। हाँ जी मैडम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और मेरा ये मसला है कि मैडम मैं छोड़ दूं ना लिखना तो फिर मैं समझती हूँ ब्लैंक हो गई हूँ। मैंने भी ये चीज आप में ऑब्जर्व की है। पैसिव लिखती में ना जाने हूँ। की जरूरत नहीं है। द एक्शन हाँ, इज नॉट एट्रीब्यूटेड। सिंपल आप कह सकते हैं द एक्शन एट्रीब्यूट्स। अच्छे एट्रीब्यूट। जी। सॉरी, आप क्या कह रही थी? मैंने कहा हाँ जी ठीक है, एट्रीब्यूट्स आएगा। नहीं नहीं, उससे पहले आप कुछ कह रही थी। हाँ जी। कुछ मैं कह रही यही थी। आपको कह कि इंसान मैं छोड़ देती हूँ ना, फिर ऐसा ब्लैंक हो जाती हूँ कि फिर मुश्किल होता है मेरे लिए दोबारा से लिखना। अब आपने छोड़ना नहीं है, आप अच्छा लिख रही हो अब। कीप इट अप। मैंने हाँ जी मैडम। देयर वाज नो राइट्स फॉर वुमेन इवन, क्या मतलब? मैडम, नो राइट्स फॉर विमेन, हिस्ट्री वाले में रेस्पेक्टेड, इवन बरीड अलाइव, इवन दे बरीड अलाइव आना था, बरीड जिंदा। आपने लिखा हुआ है women are not weak as it will be observed how their development is first before even buried alive। हाँ जी, मैंने लिखा है इवन यहाँ पे बिफोर कुछ एक एडवर्ड, आपको कनेक्टर लगाने की जरूरत है। इवन दे वर बरीड अलाइव। यस, ऐसे कर सकते हो। ये कर लेते हैं। क्योंकि इनकम्प्लीट आ रही है। जी जी, इवन दे वर बरीड अलाइव। अच्छा जी, इसके बाद क्या आता है आपके पास? वुमेन स्टार्टेड फेमिनिज्म हैड नहीं आएगा। देयर इज नो नीड फॉर अच्छा, इट। सिंपल पास्ट। कोशिश यही आपकी होनी चाहिए कि आपने सीधी सीधी बात करनी। मैंने आपको फिजान का दिखाया था ना, हाँ सीधी जी सीधी दिखाया था बात। मैडम, ठीक हो गया। अपनी एनर्जीज इन चीजों में वेस्ट नहीं करनी। ठीक है। देखो, फिजान को अभी याद किया तो उसका मैसेज आ गया क्लास। हम्म, देखो, आपका ना आपके स्टूडेंट के साथ भी हार्ट कनेक्शन स्टार्ट हो। हमारी वो वाइब्स जाती हैं।
पता नहीं ये क्या चक्कर है। मैं याद कर रही होती हूँ किसी स्टूडेंट को, उसका खुद ही मैसेज आ जाता है। हम्म। हैड लगाने की जरूरत ही नहीं है। जी मैडम, ठीक है। द डॉन ऑफ 21st सेंचुरी मैनिफेस्टेड ऑस्पिशियस, क्या मतलब? मैनिफेस्टेड, ये जो है ना, ये औरतों के लिए बड़ी अच्छी साबित हुई, वो तो बिकॉज याद ही है। सफरेज या फेवर्स लगाऊं। एरा कर दो, सारा कुछ कवर हो जाएगा। जी जी। ऑस्पिशियस एरा फॉर वुमेन, जिस बिल्कुल सीधा हो गया। मैडम वैसे माशाल्लाह आप एक लफ्ज लगाती है ना, सारे काम सीधा हो जाता है। वैसे मैं कई बार ये चीज जो है ना, आप मेरे लिए एक दुआ वैसे कर दे, मेरी लाइफ सीधी हो जाए। मैडम इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा, क्यों, आप हमारे बड़ी इतनी एफर्ट करती हैं, अल्लाह ताला सीधी कर देगा। इंशाल्लाह। बस कुछ टाइम फेज ऐसे होते हैं ना, उसने हर बंदे के साथ उसकी याद का कनेक्शन तो रखा हुआ है ना साथ में। बिल्कुल ऐसे। वरना हम, बेसिकली मैं भी अपने आप को देखूं ना मैडम, हम उसकी जात को याद ही ना करें, इतने हम आज की मटीरियलिस्टिक दुनिया में आपको घुसे हुए पता है हैं। ये आपकी और मेरी ये थॉट सेम है। मैं ये हर एक को कहती हूँ, अल्लाह ताला ने हमेशा, मैंने हर बंदे को देखे, कोई एक आजमाइश जरूर अल्लाह ने रखी होती है। अगर ऐसा ना हो ना, तो इंसान अपने आप को खुदा समझ ले। बिल्कुल मैडम बिल्कुल, उसने ये ऐसा हमारी तरफ से बॉम्ब इंटेलिजेंस लगाया हुआ है होता ना है। कि वो टिक टिक। जी, टाइम्स होता है जी। है जी। films।